हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। जो मेरा वीडियो जिस समय देखे उनके हिसाब से मैंने आपको वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे माय टॉपिक इज अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर पे बेसिस आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। इसमें हम आज अल्कोहल पर बेसिस बात करेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इन कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं, समवयवता शो करते हैं, और उसके बाद इनकी जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इनकी बनाने की विधियाँ क्या हैं, और फिर बहुत सारे इनके और भी बारे में मैं बताऊँगा, इनके टेस्ट क्या है। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, इन सब के बारे में मैं लेक्चर लगातार लाता रहूँगा। आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि अल्कोहल एक्चुअल में होती है और अल्कोहल को हम लोग कैसे समझेंगे, और अल्कोहल में रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, उनके सरल से सरल तरीके कैसे सीखे जाएंगे, उनके बारे में आप लोगों को आज बहुत अच्छे से पता चलेगा। चलिए हम लोग बिल्कुल देर न करें और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें कि अल्कोहल एक्चुअल में होती है। तो देखिए, आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए। आप सभी बच्चे एक और बात याद रखें कि नोट्स जरूर से जरूर आप लोगों को बनाना है। नोट्स आप बनाएंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आप रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको जो चीजें नहीं भी समझ में आएंगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे और आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहले अल्कोहल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेनली वैसे ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम के लिए, मैं स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं जो रह जाते हैं, इसलिए और कमेंट्स में मुझे लिखते भी हैं कि मुझे सर हिंदी में थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं इस वीडियो को मेनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स भी इसको थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक्चुअल में अल्कोहल्स होती है। देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन जब हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होता है तो उससे प्राप्त होने वाला जो यौगिक होता है वो क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। मतलब अल्कोहल बनता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जो जिनका निर्माण हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा किसके लिए? हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके किया जाता है, अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, जनरल फार्मूला क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, अल्कोहल का क्या होगा सामान्य सूत्र। तो बच्चों, इसका सामान्य सूत्र CnH2n + 2O भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से लिखना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग होता है। बच्चे बहुत सारे हिंदी मीडियम के समझ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा रॉन्ग नहीं मानेंगे कि कठिन होता है। तो CnH2n + 1OH इसको माना जाता है। फिर देखिए, बात आती है कि जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 O या CnH2n + 1OH लिखा जाता है। अब बात आता है कि इनमें इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो उसको भी बताने से पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि सपोज दैट जब आप एल्केन की बात करते हैं और एक एल्केन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हैं और उसमें OH समूह लगाते हैं तो हम लोग एल्केनॉल में चले जाते हैं। सपोज दैट हम कैसे बात करते हैं कि CnH2n + 2 ये तुम्हारा एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अब क्या करिए, इससे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दीजिए और OH को लगा दीजिए।
मतलब रिप्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित करने का मतलब है यहाँ पे रिप्लेस करने से। तो उस तरीके से हमें CnH2n+1 OH प्राप्त हो जाता है, जो कि एक अल्कोहल से संबंधित उसका फार्मूला, सामान्य सूत्र अल्कोहल से संबंधित उसका फार्मूला हो जाता है। ये बात आप सभी बच्चों को आ गई है। तो इसी तरीके से जब अब हम बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज अगर जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सबसे पहला इसका मेंबर CH3OH होगा। अब जब हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो C2H5OH हो जाएगा। जब हम n की जगह पे 3 रखेंगे तो C3H7OH हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू चेंज होने पर अल्कोहल्स जो है वो बदल जाएंगे। ये मीथेन के लिए से बनने वाले, मेनली अल्केन से बनने वाले मैंने आपको बताया। अल्केन से इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ जगहों पे ये बात ऐसे भी हो सकती है कि हम सपोज दैट एक से ज्यादा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करें तो भी अल्कोहल से युक्त यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को बच्चों बात समझ आई हो तो आप अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको आगे अभी फिर आगे बताऊंगा कि आगे क्या है। अब हम लोग बच्चों ये बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करो तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके बारे में कैसे क्या फोकस करें, मतलब अल्कोहलों का वर्गीकरण। अल्कोहलों का वर्गीकरण, अल्कोहलों का जो वर्गीकरण है वो बेटा बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो पहले यदि अल्कोहलों का वर्गीकरण करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आधार पर बात करते हैं अल्कोहल। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आधार पर जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंधों के द्वारा संतुष्ट होते हैं वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे आते हैं बेटा। मीथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सब एथिल, प्रोपिल अल्कोहल सब ये आते हैं। जब हम इनका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे और इस चीज को देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से निकल करके आता है। तो वो सभी हमारे सैचुरेटेड अल्कोहल में आते हैं, संतृप्त अल्कोहल में आते हैं। अब बात करें असंतृप्त अल्कोहल की बात कर ले, अनसैचुरेटेड अल्कोहल की बात करें तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल में सबसे पहला जो यौगिक है वो तुम्हारा क्या आता है, डबल बॉन्ड में एल्कीन से रिलेटेड एथीन आता है। जब आप एथीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और वहां पर OH लगाएंगे तो ये तुम्हारा जो रिलेटेड हो जाएगा उसे हम लोग वाइनिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइनिल अल्कोहल कहा जाता है। अब आप क्या करिए, सपोज दैट आप यहां से एक H को रिप्लेस कर दीजिए, या आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा होमोलॉगस सीरीज बना लीजिए और उसको इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH फिर OH कर लीजिए और इस तरीके लिख दीजिए तो बेटा इसको वाइनिल अल्कोहल कहा जाता है। तो यदि हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बच्चों ये भी दो तरीके के होंगे, उनकी बॉन्ड में चेंज आएगा और इस तरीके से वो तुम्हारे आएंगे। इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में आगे बता रहा हूं। अब हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बाद इन बात करें क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH संख्या के बेसिस पे ये कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, OH संख्या मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेसिस कितने होंगे। ये सबसे पहले बेटा मोनो हाइड्रिक अल्कोहल आता है। ऐसे अल्कोहल जिनमें
OH संख्या में एक होता है वो सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, RCH2OH आयन, अब हम इसमें आप इसको H लगा करके भी बनाइए तो तुम्हारा CH3OH हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल आएगा। R की जगह पे आप CH3 लगा दीजिए, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, C3H7OH हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब प्राथमिक अल्कोहल जो होते हैं वो सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल जिनमें OH की संख्या 1 टाइम्स होगी तो उन्हें प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। चाहे वो मेथिल अल्कोहल हो, चाहे वो एथिल अल्कोहल हो, चाहे वो ब्यूटिल अल्कोहल हो, चाहे वो प्रोपिल अल्कोहल हो, सभी अल्कोहल जो होंगे वो क्या होंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आते हैं। अब बात आती है बच्चों कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल की। ऐसे अल्कोहल जिनमें OH संख्या में 2 बार आते हैं, 2 टाइम्स ऑफ OH होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। इसका आप बेस्ट एग्जांपल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फॉर्मूले आना चाहिए हम लोगों को। एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। और एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। और एथिलीन ग्लाइकॉल का जो सेकेंडरी मतलब IUPAC नेम होगा वो एथेन 1,2 डाई ऑल होता है। एथेन 1,2 डाई ऑल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम इसमें आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फिर आता है बात ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। Trihydrate alcohols are those alcohol in which number of hydroxyl group in 3 times, मतलब OH संख्या में कितने हो? 3 बार होंगे तो तुम्हारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होगा। इसका आपका बेस्ट एग्जांपल CH2OH, CHOH और CH2OH होता है, जिसे हम लोग बच्चों ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम भी बच्चों आप लोगों को आना चाहिए। इसे प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल कहा जाता है। अब बात आती है D नंबर पे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब 2-3 से ज्यादा बार OH आ जाएंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आता है बच्चों। और इसके बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे सार्बिटॉल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी आते हैं। सॉर्बिटॉल जो होगा CH2OH, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहां पे देखिए 4 टाइम्स आपका OH, 4, 5, 6 टाइम्स OH है। इसका मतलब कि यदि हम OH की संख्या के आधार पर बच्चों अल्कोहलों का वर्गीकरण करें तो अल्कोहल तुम्हारे 4 तरीके से होते हैं: मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आते हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फिर आगे इसके बारे में बता रहा हूं। अब आप लोगों का जब क्लासिफिकेशन OH संख्या के आधार पर कंप्लीट हो जाता है
तो आगे का टॉपिक ये होगा आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, अल्कोहल्स किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो करता है। अल्कोहल किस तरीके की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन सी शो करता है। तो बच्चों अल्कोहल मेनली 3 तरीके की आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करता है। एक चेन आइसोमेरिज्म जिसे श्रृंखला समवायता कहते हैं, दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समवायता बोलते हैं, और तीसरी बात आती है किसकी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब क्रियात्मक समवायता। कैसे हम समझेंगे कि अल्कोहल चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, श्रृंखला समवायता प्रदर्शित करता है। दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि C4H9OH, यहां बोल सकते हैं C4H9O, C4H10O के कितने श्रृंखला समवायवी होंगे, चेन आइसोमर, CH3, CH2, CH2, CH2OH। 4 कार्बन की आया, उसे तुमने क्या कहा, ब्यूटेनॉल 1। अब श्रृंखला में चेंज कर रहे हैं, तो आप एक CH2 उठाइए और हाइड्रोजन रिप्लेस करिए और उसी में जोड़ दीजिए। मतलब यहां से हाइड्रोजन उठाइए, इस पे लगाइए और उसी को जहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, दूसरा आइसोमर समावरी बन जाएगा। सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। तो क्या हुआ, तब इसका नाम क्या हो गया, 2-methyl प्रोपेनॉल 1। फिर देखिए यहां से हाइड्रोजन आप यहां पे लगा लीजिए, और सॉरी यहां से आप हाइड्रोजन को, और फिर इसको भी CH3 बना लीजिए। तो ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये, तो फिर ये 2-methyl क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। और इस तरीके से C4H10O के चेन आइसोमेरिज्म जो कितने होंगे, 3 चेन आइसोमेरिज्म होंगे। अब बात आती है, आप लोग जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।